हाउ आर यू माई फ्रेंड्स? आई एम फाइन। मेरे अंग्रेज दोस्तों, ये मुल्क बहुत अच्छा हरा भरा मुल्क है। हमें इस मुल्क का जायजा लेना चाहिए और तिजारत के बहाने से इस मुल्क में रहने की इजाजत मांगेंगे। फिर इस मुल्क पर अपना कब्जा जमा कर इस भारत मुल्क को अपने कब्जे में ले लेंगे। फिर इस मुल्क पर अपनी हुकूमत करेंगे। सबसे पहले हम इस मुल्क के बादशाह से इजाजत लेनी होगी। चलो हम इस मुल्क के बादशाह से इजाजत लेते हैं। चलो बादशाह के पास चलते हैं। आदाब बादशाह सलामत। बादशाह सलामत, हमारे इस मुल्क में आने का मकसद ये है कि हम इस मुल्क में तिजारत करना चाहते हैं। हम आपके कायदा कानून के तहत यहाँ रहेंगे और तिजारत करेंगे। आप हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की इजाज़त दे दे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। अगर आप लोगों का मकसद सिर्फ तिजारत करना है तो हम इस शर्त के साथ इजाज़त देंगे कि आप लोगों को इस मुल्क के कानून के साथ यहाँ पर काम करना होगा। अगर इसके खिलाफ कोई बात सामने आई तो हम आपको सख्ती से सख्त सजा देंगे और इस मुल्क से भी बाहर निकाल देंगे। ठीक है बादशाह सलामत, हम आपके कायदा कानून के तहत यहाँ रहेंगे और किसी चीज़ को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आज से अंग्रेजों को भारत मुल्क में तिजारत करने की इजाज़त दी जाती है, इस शर्त पर कि वो इस मुल्क के कानून के साथ यहाँ पर रहे। ठीक है बादशाह सलामत, हम आपके कायदा कानून के साथ यहाँ रहेंगे। ठीक है, अब आप जा सकते हो। थैंक यू बादशाह सलामत। सुनो 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 मेरे देशवासियों, मैं रिपोर्टर तनवीर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक अहम खबर को लेकर। आज की अहम खबर यह सामने आ रही है कि भारत मुल्क में अंग्रेजों को तिजारत करने की इजाज़त दे दी गई है। क्या ये बात भारत मुल्क के लिए फायदेमंद रहेगी या नुकसानदेह, पता चलेगा। ऐसी खबर सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मेरे साथियों, ये भारत मुल्क हमें भी बेहद पसंद आया है। यहाँ की हरी भरी हरियाली और खूबसूरत लाल किला और शानदार कुतुब मीनार हमें भी बेहद पसंद आए। हम खुफिया तौर पर जगह जगह अपनी टीम भेजकर वहाँ का जायजा लेंगे और वहाँ के लोगों को खूब लालच देंगे और बहाना बनाकर वहाँ की सभी आन खबरें लेंगे। इसी तरह मौका पाते हम भारत मुल्क के ऊपर टूट पड़ेंगे और भारतवासियों को अपना गुलाम बना लेंगे। किसी भी हाल में हमें भारत मुल्क पर कब्जा करना है और वहाँ हम अपनी हुकूमत कायम करेंगे। माय डियर फ्रेंड, हम आपकी बात से मुत्तफिक है और हम भी यह चाहते हैं कि इस मुल्क के लोगों को लालच देकर अपने साथ ले और खुफिया चालें चले और इस मुल्क की बागडोर अपने हाथ में ले। तो ठीक है माय फ्रेंड्स, मैं इस हिंदुस्तान देश में से किसी एक जासूस को लेके आता हूँ। अंग्रेजों, तुम मुझे अपने साथ क्यों लेके आए हो? मेरे दोस्त, मैं तुम्हें इसलिए लेके आया हूँ कि तुम हमें भारत मुल्क की सभी आम खबरें लाके दे। क्या तुम हमारा साथ दोगे? हम तुम्हें इसके बदले खूब सोना, खूब चांदी और खूब पैसा देंगे। हाँ, मैं आपके साथ हूँ मेरे अंग्रेज दोस्तों। जो हिंदुस्तान में आम खबरें होगी मैं आपको सब आके बताऊंगा। बदले में आप मुझे सोना चांदी दोगे। ठीक है माय फ्रेंड्स, आप जा सकते हैं। हिंदुस्तान इनकलाब, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। हाँ तो मेरे देशवासियों और भारतवासियों, हम सब ने एक कमेटी कायम की है और उस कमेटी का नाम आजादी है। हमें ये महसूस हो रहा है कि हमारे मुल्क पर गोरे कब्जा करना चाह रहे हैं और जगह जगह पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया है।
अगर हमने कोई कदम नहीं बढ़ाया तो ये मुल्क गुलाम बन के रह जाएगा। इसलिए हम सबको अपने शहरों पर कफन बांध कर तन मन की बाजी लगानी होगी और अपने महबूब वतन हिंदुस्तान को बचाना होगा। हिंदुस्तान। मेरे हिंदुस्तानी साथियों, जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो हमें लोगों को बेदार करना होगा और मैदान में उतरकर इस प्यारे मुल्क को बचाना होगा और लोगों को बताना होगा कि हमारा मुल्क खतरे में है। इसलिए जागो और मैदान में उतरकर इस मुल्क को बचाओ, नहीं तो हमें बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब हमारे मुल्क की हालत बेहद ख़राब है। अंग्रेज़ों ने हमारा यहाँ पर रहना भी दुश्वार कर दिया है। आप इसके बारे में कोई तदबीर करें, हम सब आपके साथ हैं। मेरे प्यारे हिंदुस्तान वासियों, आज मैं आपको ये फतवा देता हूँ कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद करना हम पर फर्ज हो गया है, क्योंकि हिंदुस्तान एक दारुल हरब बन गया है। अब हमें मैदान में कूदना होगा और इन जालिम अंग्रेज़ों के खिलाफ मुकाबला करके हमारे इस प्यारे वतन को बचाना होगा। अगर आज हम बेदार ना हुए तो ये जालिम अंग्रेज़ हमारा वो हाल करेंगे जो हमने कभी सोचा भी ना होगा। हम सब आपके साथ हैं। जी हाँ, मैं भी आपके साथ हूँ। लोगों, जब बात यह है कि हमारा मुल्क खतरे में है तो हम अपने इस मुल्क के लिए जान और माल भी कुर्बान करने के लिए तैयार है और हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम अपने इस मुल्क को हाथ से जाने ना देंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सुनो 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 देशवासियों, आज फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक अहम खबर को लेकर। आज की अहम अफसोस खबर ये सामने आई है कि भारत मुल्क के वीर योद्धा टीपू सुल्तान अंग्रेज साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आगे की खबर सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। माय डियर फ्रेंड, हमने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत जो टीपू सुल्तान है उसको कमजोर करके टीपू सुल्तान को कत्ल कर दिया है। आज से हम यह ऐलान करते हैं कि यह मुल्क हमारा है और इसी पर हमारी हुकूमत चलेगी। हिंदुस्तानी साथियों, हम सब ऐसा करते हैं। हम सब मुल्क के रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जमा करके फिर अंग्रेजों से मुकाबला करेंगे और अपने मुल्क को अंग्रेजों के इन जालिम से पाक करेंगे ताकि हम अपने मुल्क में अमन व सुकून की जिंदगी गुजार सके। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथियों, अब हम सभी को मिलकर आगे कदम बढ़ाना होगा और हमारे मुल्क को बचाना होगा और हमारे मुल्क से इन गोरे अंग्रेजों का खात्मा करना होगा। हम सब एक बनकर यह लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपनी तलवारों को उस